कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो लगभग 80% लोगों में होती है, लेकिन इसी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये आगे जाकर पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ऐसी समस्याओं का कारण बनता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं और क्या करें आप कि आपको ऐसी समस्याएं हो ही नहीं। साथियों, मेरी वीडियो में जो ट्रीटमेंट का सेगमेंट है वो सबसे बाद में आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले कारण को जानें। कारण जान लेंगे तो आप कारणों को ही ख़त्म कर देंगे, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कारण जानना ज़रूरी है और उस कारण से बचना ज़रूरी है। मैं हमेशा कारण बताने की कोशिश करती हूँ और आप सभी से भी कहूँगी कि किसी भी परेशानी के सबसे पहले कारण पे जाइए। कारण को ख़त्म कर देंगे तो परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कब्ज होती क्यों है। साथियों, कॉन्स्टिपेशन का जो रूट काज है वो हमारा खान पान ही है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक से काम नहीं करने की वजह से होता है। वैसे भी मैंने कॉन्स्टिपेशन पे कई सारी वीडियो और डिटेल में बनाई है, आप मेरी पहली वाली सारी वीडियो ज़रूर देखिए। आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं इन रोगों के होने से। कब्ज की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी शॉर्ट में जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर के अंदर एसिड बढ़ता है, या यूं समझें कि ब्लड एसिड जब बढ़ता है शरीर में तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। अब ब्लड एसिड क्यों बढ़ता है? जब भी हमारा भोजन एसिडिक होगा तो ब्लड एसिड बढ़ेगा। एसिडिक में वो सारे फूड आते हैं जो जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, मैदा, चीनी, ये सारे आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड में एसिड को ही बढ़ाते हैं। अगर आपके भोजन में ये सभी ज़्यादा शामिल हैं तो इन्हें आपको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके भोजन में फाइबर और एल्कलाइन फूड की कमी होती है। फाइबर जैसे फल फ्रूट, हरी साग सब्जियां, कच्चे अनाज। अल्कलाइन फूड में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और फल, ये सभी शामिल होते हैं। फाइबर के लिए आप कच्चे अंकुरित अनाजों को भी शामिल कर सकते हैं इन फल और सब्जियों के साथ साथ। तो ये सब जब आपके भोजन में कम होंगे तो आपके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन आपके बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में ही हमारा पचा हुआ पूरा भोजन पहुंचता है जब पूरा डाइजेशन हो जाता है। और बड़ी आंत में जब भोजन पहुंचता है पचने के बाद तो वहां पर ये आंतें पानी सोख लेती हैं, और जो बचा हुआ मल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हम स्टूल कहते हैं या मल कहते हैं, तो वो हमारे शरीर से, रेक्टम से, एनस से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये कब नहीं होता है? तो साथियों, हमारे डाइजेशन के दौरान हमारे आंतों में एक मूवमेंट होती है, एक क्रिया होती है जिसे पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट कहते हैं, और यही मूवमेंट है जो भोजन को आंतों में आगे आगे बढ़ाता है। हमारी जो आंतें हैं वो कोई पाइप की तरह ऐसे लटकी तो नहीं है कि एक ने आपने भोजन खाया और वो सीधे बाहर चला गया। हमारी आंतों की जो बनावट है वो इतनी उलझी है कि अगर उसमें मूवमेंट नहीं होगी तो जो आपने खाया है वो वहीं पड़ा रह जाएगा। इस मूवमेंट की जब आपकी आंत में कमी हो जाएगी तो आपका मल जो है आगे नहीं बढ़ पाए, वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक पड़ा रहता है। तो बड़ी आंत का काम क्या है? पानी को सोखना। अब उस जो मल से ये लगातार पानी सोखती रहती है। पानी जब सूख जाएगा किसी चीज़ में तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। ये सूखा हुआ मल जहाँ से भी निकलेगा रेक्टम से बाहर, जब आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे खरोचेगा और टाइट होने की वजह से वहाँ पे दर्द भी होगा, कई बार खून भी निकलता है। इस तरीके से जब मल के साथ खून भी निकलता है तो उसे खूनी बवासीर कहते हैं। और जब मल रेक्टम में या मलाशय में ज़्यादा देर तक भरा रहता है तो ये जो मल है आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से भाई जहाँ पर भी एसिड ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे घाव अपने आप होने लगेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है। गंदगी और घाव की वजह से, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दर्द भी होने लगता है। ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है और फिर कई जगह वहाँ पे मांस भी बढ़ने लगती हैं। तो इस तरीके से जो मस्सों की बात आप लोग बवासीर में करते हैं वो यही मस्से होते हैं। आपकी रेक्टम की दीवारों के जो मांस होते हैं वही बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से बवासीर आपको होती है। तो रूट काज आपको क्या मिला कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आगे जाकर इस समस्या से आपको जूझना पड़ा। अब इसके आगे क्या होता है? फिस्टुला। मल भरा है कहीं पे है, वहाँ की जो दीवारें हैं सड़ते सड़ते वहाँ पे पस भी बनने लगता है और एनएस के अगल बगल कहीं से भी वो पस फोड़े के रूप में निकलती है और निकल के वहाँ से पस निकालती है। तो ये स्थिति होती है फिस्टुला की। तो आपके रूट काज क्या हो गए? पाइल्स की और फिस्टुला के कब्ज।
जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन लगे तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे आपको इन समस्याओं से लड़ना ही ना पड़े। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले जो लोग सुबह सुबह चाय पी लेते हैं उनको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आज से ही उनको ये काम बंद कर देना है, क्योंकि चाय भी तो एसिडिक ही होती है। अगर आप सुबह सुबह चाय पी लेंगे एसिडिक, इससे आपका स्टूल और हार्ड हो जाएगा। दूसरा, आपको बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है। तीसरा, आपको मैदा, चीनी और आयोडीन, नमक, मिर्च, मसाला, तेल, इन सभी से भी बचना चाहिए। चौथा ये कि जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक हैं, हार्ड ड्रिंक है, जितने भी ड्रिंक हैं प्रोसेस्ड बॉटल वाले, उनको आपको नहीं पीना है। और साथ साथ में आपको कॉफ़ी भी अवॉइड करना है। और पांचवा, जब आप फ्रेश होने के लिए जाएं तो वहाँ पे कम्बोर्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। इसके लिए आप टॉयलेट वाली वीडियो जरूर देखें और देखें कि कौन सा सही तरीका है आपको कम्बोर्ड यूज करने का। जिनको भी पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ऐसी समस्याएं हैं, उन सभी से कहूँगी कि आप मैक्सिमम 6 बजे उठ जाइए। आप जब उठे तो उसके बाद गुनगुना करके पानी आप धीरे धीरे करके सिप करके जरूर पिएं। 1 से 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना पानी आप जरूर पिएं। थोड़ी देर आप वॉक करें। वॉक करने के बाद आप स्टूल पास करने के लिए जरूर जाएं, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी, क्योंकि देर सवेर उठने से आपके शरीर की बायो क्लॉक बिगड़ जाती है। बायो क्लॉक के बारे में भी जानना साथियों बहुत जरूरी है, ये मैं अपनी आगे की आने वाली वीडियोज में जरूर बताऊंगी। तो अभी आप ये समझिए कि आपका समय पे उठना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आपको क्या करना है, फलों में आप अमरूद, सेब, अनार, ऐसे फलों को पेट भर के आपको खाना है। एक से काम नहीं चलेगा। अब आपको क्योंकि समस्या है, समस्या को ठीक करना है तो आपको पेट भर के खाना है। चौथी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाने के आधे 1 घंटे पहले और आधे 1 घंटे बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जिनको भी ऐसी कोई समस्या है उनको पानी दिन भर भी आपको पानी गुनगुना ही पीना है, आपको ठंडा पानी पीना ही नहीं है। साथियों, अगर आपको अपनी पाइल्स ठीक करनी है तो आप अगर खान पान अपना सुधार लेंगे तो आप यकीन करिए कि आपकी पाइल्स बिना ऑपरेशन के, आपका फिस्टुला बिना ऑपरेशन के खुद ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर आप ऑपरेशन करके निकाल देंगे तो आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में आपको फिर से हो जाएगा, क्योंकि आपने रूट कॉज को नहीं खत्म किया है। ऑपरेशन में क्या होगा, जो घाव है, जो मांसा है, मांस बढ़ी हुई है, उसको काट के निकाल दिया जाएगा, लेकिन रूट कॉज अभी वहीं के वहीं बना है तो वो तो फिर से निकल जाएगा। साथियों, ये सब कई सारे लोगों पे आजमाया गया है और रिजल्ट भी आया है कि सिर्फ और सिर्फ खान पान को बदल कर, रूटीन को अपने संयमित करके, नियमित करके इन सभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आप योग को भी अपने जीवन में धारण कीजिए। योग में आप कपालभाति, भ्रसिका, अनुलोम विलोम, ऐसे सभी प्राणायाम को 5-5 मिनट अपने जीवन में जरूर शामिल करें। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल में प्राणायाम की प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं। तो साथियों, उपाय के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगी, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करें, रोज़ सुबह जल्दी से अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई भी दूध, 1 कप दूध लीजिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और तुरंत उसको पी लीजिए। तुरंत उसको देर नहीं लगाइए कि वो फट जाए, फटने ना पाए। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है, इसे बहुत प्रैक्टिकल करके देखा गया है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इंस्टेंट के लिए। और 2-3 दिन करने से ही आपकी जो ब्लीडिंग है वो ठीक हो जाएगी। और सबसे जो अच्छा उपाय है आपको पेट साफ करने का, तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला काला जो मुनक्का होता है आपको उसे लेना है और उसे 7 से 8 मुनक्का लेकर आप उसे पानी में भिगा दीजिए। भिगाने के बाद आप उसे उठिए और सुबह उसे चबा चबा कर खा लीजिए, लेकिन बीज नहीं खाइएगा, बीज थूक दीजिएगा। अब मुनक्के को खा के और उस पानी को आप पी लीजिए। अब जिसे काला मुनक्का नहीं मिले, क्योंकि हर जगह नहीं मिल रहा है आजकल, तो वो किशमिश को भी ले सकता है। अगर आप अंजीर ले सके तो इसके साथ आप 1 से 2 अंजीर भी शामिल कर सकते हैं। अंजीर को भी और मुनक्के को भिगा दें रात को, सुबह उसे खा के और वही पानी आप पी लें। उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी आप और पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है आपके पेट को साफ करने का। अब दूसरा उपाय जो है साथियों, 100 ग्राम दही लें और उसमें इसबगोल की भूसी मिलाकर खाने के साथ रख लें। आप खाने के साथ साथ 1-1 चम्मच आप उसे भी खा लें, या फिर छाछ में भी आप उसे मिलाइए 1 चम्मच और उसे खाने के साथ साथ पी लें। इससे आपका जो पेट है वो कुछ दिनों में धीरे धीरे साफ होने लगे। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, मूली। अगर मूली आप सुबह सुबह खाएंगे तो इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप नहीं खा सकते तो उसका जूस निकाल के आप मूली के जूस को भी पी सकते हैं। इससे भी आपके बवासीर में और फिस्टुला में बहुत ज़्यादा आराम
मिलेगा। साथ साथ में मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि आप अपनी दिनचर्या का और आहार विहार का ख्याल रखें। आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी हिसाब रखिए, और आपको कब खाना है, कब नहीं खाना है, इसका भी हिसाब रखिए। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे उपायों को करके आप खुद को ऑपरेशन से भी बचा सकते हैं और तमाम सारी परेशानियों से भी बचा सकते हैं। साथियों, अपना ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।